वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गाइस 2025 की ना हर कोई इतनी बातें कर रहा है, इतना धमाकेदार साल है 2025 जो कि आने वाला है। तो हमारी ये सीरीज भी चल रही है जिसमें हम हर एक ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज उस सीरीज का जो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पाइसीज यानी कि मीन राशि। देखिए, अगर आप पाइसीज राशि के हैं या मीन राशि के हैं और पाइसीज आपका ज़ोडिएक साइन है तो ये आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज हम बात करेंगे आपके ओवरऑल 2025 2025 कैसा साल रहने वाला है आपके लिए। मतलब क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाने वाला है, क्या क्या करियर ऑप्शंस लाने वाला है, कैसी आपकी हेल्थ रहेगी, कैसी आपकी लव लाइफ रहेगी, कैसी आपकी मैरिड लाइफ रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये 2025 पाइसीज वालों के लिए कैसा होने वाला है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको कुछ ऐसे रेमेडीज भी बताने वाली हूँ जिससे कि आपका जो 2025 है ना वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल साल जाए, जिससे आप बहुत कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर सको और इस 2025 को अपने लिए बहुत ही प्रॉस्परस और बेनिफिशियल ईयर बना सको। तो आई होप कि आप सारे बहुत एक्साइटेड होंगे अपने 2025 के बारे में जानने के लिए कि क्या क्या होने वाला है आपके साथ 2025 में। तो अगर आपकी राशि पाइसीज है या फिर आपके घर में आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके स्पाउस या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पाइसीज राशि के हैं तो ये पूरी वीडियो आज आपके लिए होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से इल्तिजा है, वो ये कि अगर तो आप लोग मेरे चैनल पे आते रहते हैं तो वेलकम बैक। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए, मोटिवेशन मिलता रहता है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम बहुत सारे न्यू अमेजिंग वीडियोस लाते हैं जिससे कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो और बेटरमेंट की तरफ आपका फ्यूचर जाए। तो आई होप कि आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर ड्यू जल्दी से पता करते हैं कि 2025 आप लोगों के लिए पाइसीज वालों के लिए कैसा साल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी पाइसीज वालों की। देखिए, पाइसीज के जो मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, पाइसीज इन जनरल आप लोग एक ऐसे ऐसी ज़ोडिएक साइन या राशि होते हैं, कह लो पाइसीज वाले आप लोग इन जनरल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्वीट सॉफ्ट हार्टेड, बहुत जल्दी से वो कहते हैं ना नाजुक कली जिसको बोला जाता है, वो पाइसीज राशि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से कारगर होता है। क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, स्वीट हो, हम्बल नेचर के हो। मतलब आपको कोई भी दूर से देखेगा ना तो कोई भी ऑफेंड नहीं होगा या कह लो कोई भी इंटिमिडेट नहीं होगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग आते ही ऐसे हो। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो लोगों पे ऐसा पड़ता है कि यार कितना स्वीट है ये इंसान, मतलब इससे तो जितनी मर्जी दिल खोल के बातें कर लो। और आप लोगों ने ना देखा होगा कि लोग मतलब जो स्ट्रेंजर्स भी होते हैं जो आपको नहीं जानते वो आप लोगों से बहुत जल्दी दिल की बातें कर लेते हैं, बिकॉज यू आर सो वेलकमिंग इन नेचर ना। एक तो आप लोग वाटर साइन हो तो वाटर की तरह ना एक तो वेलकमिंग हो बहुत ज्यादा नेचर में, तो वाटर की तरह मूड स्विंग्स भी बहुत जल्दी होते हैं और इस मूड स्विंग्स की वजह से बहुत ज्यादा इरिटेशन रहता है, इरिटेबिलिटी रहता है। कब स्ट्रेस हो जाए, कब खुश हो जाओ, किस बात का बुरा लग जाए, क्योंकि दिल पे बहुत जल्दी ना आप लोगों की बातें बुरी लग जाती है। तो जो भी इंसान आप लोगों के साथ रहता है ना, या आपके पार्टनर है या आपके घर वाले हैं, वो हमेशा कांस्टेंट इसी लूप में रहते हैं कि यार मैं इसको कुछ बोलूं या ना बोलूं, कहीं से बुरा ना लग जाए। आपके दोस्त भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो भी आप लोगों को बोलते होंगे अरे तुझसे तो ना 100 बार सोचना पड़ता है कुछ भी बोलने से पहले, कहीं तुझे बुरा ना लग जाए। तो ऐसे ही होते हैं हमारे कुछ पाइसीज वाले यानी कि आप लोग। अब बात करते हैं पाइसीज जो कि वाटर साइन है, उसका 2025 कैसा जाने वाला है। तो देखिए 2025 साल है मंगल का। अब जो मंगल है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि पैशन देता है, अग्रेशन देता है, एग्रेसिव प्लैनेट है, पैशनेट प्लैनेट है। और जो पाइसीज है, पाइसीज आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज जुपिटर। अब जो जुपिटर है दैट इज फॉर एक्सपेंशन, जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है, जुपिटर अबंडेंस का प्लैनेट है, जुपिटर बहुत ही ज्यादा, क्योंकि गुरु है ना, तो
तो जुपिटर यानी कि गुरु, तो आप लोगों के अंदर ना इन बिल्ट ऐसी गुरु वाली क्वालिटीज होती है जिससे कि आप लोगों को देना बहुत पसंद करते हो। फिर चाहे वो आपकी नॉलेज हो, आप लोगों के पास अगर बहुत सारा पार धन है तो आप पैसे देने में भी नहीं हिचकिचाते, चैरिटी बहुत ज्यादा करते हो आप लोग। तो जुपिटर और अपना जो मंगल है, मार्स है, मार्स को सारे ग्रहों का एक लीडर बोला गया है, मतलब सारे ग्रहों का सेनापति कहा गया है मार्स को। तो जब गुरु और सेनापति आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब गुरु और सेनापति होते हैं ना, क्योंकि देखो सेनापति हो चाहे आपका राजा हो, कोई भी हो, गुरु की सुनते जरूर है। तो अभी सबसे पहले अभी आप लोगों को समझ में आया कि आप लोगों का क्या कंजक्शन है। अब आप लोग हैं वाटर साइन और वही जो मार्स है दैट इज फॉर फायर। अब देखो जब फायर और वाटर है ना एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो क्या होगा, पानी हमेशा आग को बुझाता है, बढ़ाता तो नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस बात का क्या मतलब है, चलो मैं आगे समझाती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आपकी हेल्थ से। देखो वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जान है तो जहान है, यानी कि हेल्थ इज द ओनली वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना तो आप दुनिया में सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए जो पाइसिस है, आप लोगों का जो अभी फिलहाल 2025 में जो जुपिटर है वो थर्ड हाउस से ट्रांजिट करेंगे, वो थर्ड हाउस में अभी आ रहे हैं। तो थर्ड हाउस बेसिकली आप लोगों के लिए जो थर्ड हाउस है वो बहुत ही ज्यादा हेल्थ वाइज में आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को ना थोड़ा सा एंजाइटी देगा, थोड़ा सा पैनिक देगा। आप लोग थोड़ा सा हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में स्ट्रेस आउट फील करे, ड्रेन फील करे, बर्न आउट फील करे, क्योंकि जो थर्ड हाउस है उससे ट्रैवल भी देखा जाता है। तो आप ट्रैवल भी करोगे बहुत ज्यादा, तो उन सब की वजह से ना आपकी हेल्थ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। अगेन यहाँ पे आपका शनि, क्योंकि आप लोगों की ना पाइसिस वालों की, आप लोगों की अभी शनि की 6.5 चल रही है। तो शनि अगेन इज अ प्लैनेट जो कि थोड़ा सा स्लो मूविंग प्लैनेट है, और जब वो जुपिटर के साथ आ रहा है ना तो देखिए क्या होता है, जुपिटर हमारे स्टमक, हमारे लंग्स, हमारे लीवर, और जो जुपिटर प्लैनेट है वो इन सभी चीज़ों का, हमारे डाइजेशन को, इन सबको देखता है। और वही जो आपका शनि है, शनि प्लैनेट, अब जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि शनि ना एक ऐसा प्लैनेट है जो कि मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हवा है ना, गैस्ट्रिक प्लैनेट है। तो यहाँ पे आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं स्पेशली मई तक, क्योंकि जुपिटर आपका थर्ड हाउस में मई तक बैठा है। तो आपको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यू हो सकते हैं, आपको पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रह सकती है, आप लेथार्जिक फील कर सकते हो। वैसे ओवरऑल जो ये जो साल है ये आपको बहुत ज्यादा एनर्जी भी दे रहा है, पैशन भी दे रहा है। लेकिन वही जो आपका शनि के 6.5 चल रही है तो वहां पे जुपिटर के साथ ही अपना कंजंक्शन मिला बना के ना थोड़ा सा आपका इनिशियली जो शुरू के 5-6 महीने रहेंगे, आप लोगों का जो काम है वो थोड़ा सा स्लो पेस करेगा। मतलब आपको उठने में दिक्कत आएगी, लेथार्जिक आप फील करोगे, ये आपको थोड़ा सा लेजी भी बनाएगा। आप लेजी रहोगे, आप काम करने का सोचोगे तो बहुत ज्यादा, लेकिन जब एक्शन का टाइम आएगा तो आप थोड़ा रिलैक्स मोड में चले जाओगे। आप सोचोगे चलो शाम को करते हैं, कल करते हैं, अच्छा इस टाइम इस काम के लिए तो टाइम है। तो मतलब ऐसे वाली दिक्कतें रहेंगी। तो इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा अपने पेट का ध्यान रखना है, आपको अपने भागने दौड़ने पे थोड़ा सा कम ही भागना दौड़ना आप कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई चोट या इंजरी आपको हो जाए। ट्रैवल का आपका काम रहेगा तो उसको लेके आप लेथार्जिक फील कर सकते हो, ड्रेन या स्ट्रेस आउट फील कर सकते हो। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए जी, ये तो बात होगी आपकी हेल्थ की। अब बात करते हैं बच्चों की, यानी कि स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ये साल कैसे रहने वाला है। देखिए जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपका 6.5 का पीरियड चल रहा है, तो इस टाइम पे जो शनि है अगेन वो आपके 5th हाउस में है। अब 5th हाउस आपकी हायर एजुकेशन को दिखाता है। 5th हाउस से आपका ये देखा जाता है आप कितनी ज्यादा एजुकेशन गेन करोगे। तो अगर आप स्टूडेंट है तो आप
देखोगे कि इस टाइम पीरियड में आउट ऑफ नोवेयर आप लोग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हो, या अगर आपके बच्चे हैं जो पाइसिस साइन से ज़ोडिएक से रूल करते हैं, तो आप लोग देखोगे कि आपके जो बच्चे हैं ना, फॉर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही है इस टाइम पे। गुस्सा उनको बहुत आ रहा है, इरिटेट बहुत जल्दी हो रही है, चीजों की सुन नहीं रहे। अपने जो बड़े एल्डर्स हैं, फिर चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हो, आसपास सोसाइटी के बड़े बुजुर्ग हो, या फिर उनके खुद के टीचर्स हो, मेंटोर्स हो, उन लोगों की वो बच्चे ना ज्यादा बात नहीं सुन रहे। अगेन इस टाइम पे थोड़ा सा पोजेसिवनेस भी शनि आप लोगों को देता है। तो आप लोग देखोगे जो स्पेशली टीनेज वाली जो एज है ना, अगर आप लोगों के बच्चे, या अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो और आप टीनेज की एज में आते हो, यानी कि 12 से 18-19 की एज में अगर आप हो, या अगर आपके बच्चे हैं, तो आप लोग फील करोगे कि इस टाइम पे आपको सुनने में आएगा कि उन लोगों के बच्चों के अफेयर्स चल रहे हैं, लव रिलेशन में वो आ गए हैं, या अपने स्कूल में, क्लास में, मतलब इन ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और पोजेसिवनेस की वजह से, लव अफेयर्स की वजह से, वो कहते हैं ना, वैसे भी ये जो टाइम पीरियड होता है टीनेज वाला, ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी का होता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का होता है। तो इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स भी है ना, वो इन सारी चीज़ों के अंदर ज़्यादा अपना इंटरेस्ट मतलब देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टडीज पे इफेक्ट पड़ सकता है, उनका नेचर अग्रेसिव ज़्यादा हो सकता है, इरिटेबल बच्चे ज़्यादा रह सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, और उनको टाइम टू टाइम समझाते रहिए प्यार से, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप उनको थोड़ा सा डांटेंगे या उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आप ही के ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। तो इस टाइम पे जितना प्यार से आप उन्हें, अपने बच्चों को समझाएंगे, अगर आप खुद भी बच्चे हैं तो आप जितना प्यार से रहेंगे और जितना ज्यादा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तो ये टाइम पीरियड आप लोगों को बहुत अच्छे आप रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे आ सकते हैं। अगर आप बाहर अब्रॉड स्टडीज के लिए सोच रहे हो तो वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी तरफ आप इन सब चीजों में पड़ गए, प्यार, मोहब्बत, ये सब वो सब, पोजेसिवनेस, तो आप लोग देखोगे कि अगर आप अच्छे भी हो ना पढ़ने में, तो भी आपका जो है ग्राफ ऊपर से नीचे ही जाएगा। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं लव लाइफ की, या फिर कह लो आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ, लव लाइफ की बात करते हैं। देखिए, जो भी लोग इस टाइम पे लव अफेयर्स के अंदर है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सिचुएशनशिप्स में है, इस तरीके की जो भी अफेयर्स में है, आप लोग देखोगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट हो रही है, या फिर आप ये कह लो पोजेसिवनेस ज्यादा क्रिएट हो रहा है, डाउट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर तो आप पाइसीज है तो आप देखोगे आप अपने पार्टनर पे एक्स्ट्रा, मतलब बहुत ज्यादा डाउट कर रहे हो चीजों को लेके, मतलब ओवर थिंक बहुत ज्यादा कर रहे हो, जो चीजें हैं नहीं वो सोच सोच के क्रिएट कर रहे हो, डाउट बहुत ज्यादा आ रहा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही है, क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो ना, तो ओवर थिंकिंग की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा फाइट हो रहा है, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। और ये चीज आपको आपके, अगर आप अगेन जो मैंने स्टूडेंट्स वाली बात बोली, वहां पे भी पढ़ाई में भी अगर आप स्टूडेंट है उसमें हैम्पर करेगा, और अगर आप जॉब में है या अगर आप प्रोफेशनल है तो भी आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा ना इन चीजों की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, आप बहुत इरिटेट रहना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है इस टाइम पे। पहले तो अपने पार्टनर पे डाउट ना कीजिए, कोई भी फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना करो, और अगर आपको कोई डाउट हो भी रहा है या ओवर थिंकिंग नहीं करना इस टाइम पे आपको, अगर आपको डाउट हो भी रहा है तो एक क्लियर कम्युनिकेशन के साथ अपने पार्टनर के साथ जाइए, क्योंकि इस टाइम पे आपके और आपके पार्टनर के बीच क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अगर आप लोग किसी एक अच्छे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है तो वो टूटने के भी चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको इस चीज पे, कम्युनिकेशन के ऊपर इस टाइप पे ध्यान देने की जरूरत है। जो भी लोग मैरिड लाइफ में, यानी कि जिनकी भी शादी हो चुकी है, जो भी लोग मैरिड है, तो आप लोग देखोगे
कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस है इस टाइम पे आपके स्पाउस आपसे कोई ना कोई डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो डिसीजन स्पेशली मॉनेटरी गेन्स की तरफ हो सकता है, यानी कि पैसे से रिलेटेड कोई डिसीजन हो रहा है। अगर आपके जो स्पाउस है, चाहे वो आपके हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है, वो इस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिसीजन या कोई मनी मेकिंग, पैसे से रिलेटेड कोई डिसीजन वो आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कि वो आपसे सपोर्ट मांगेंगे, आपकी हेल्प मांगेंगे, और यहाँ पे आप उन्हें सपोर्ट भी करें, और आप दोनों की सहमति से, आप दोनों के सपोर्ट से आप लोग देखेंगे आपके जो फाइनेंसेस है ना वो बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे काफी टाइम से, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा फरवरी तक का जो टाइम है, मिड फरवरी यानी कि 15-16 फरवरी तक थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मार्स रेट्रोग्रेड चल रहा है। अगर मार्स रेट्रोग्रेड की वीडियो नहीं देखी तो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। 15-16 तारीख के बाद आप कोई प्रॉपर्टी लैंड रिलेटेड कोई अगर चीज सोच रहे हैं तो आप 15-16 फरवरी के बाद कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप मई के बाद, यानी कि क्योंकि मई के बाद ना जो राहु है वो अपना जो प्लेसमेंट है चेंज कर रहा है, क्योंकि अभी राहु भी आपके चार्ट में बैठा हुआ है मई तक, तो वो अपनी प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। तो अगर आप मई के बाद डिसीजन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली प्रॉपर्टी या फाइनेंस रिलेटेड। बट यहाँ पे आपके पार्टनर कोई जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल देगा, बट आपको उनको थोड़ा समझाने की जरूरत है कि फरवरी तक थोड़ा सा रुक जाइए अगर आप लोग चाहते हैं। और अगर आप मई तक रुक सकते हैं तो मई के बाद अगर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। ओवरऑल मैरिड लाइफ, कपल्स के लिए, जो भी लोग शादीशुदा है उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उन लोगों के जो आप लोगों के रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे से बन रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीजें खटपट चल भी रही थी, तो यहाँ पे चीजें बहुत अच्छे लेवल पे सुधरती हुई भी दिखाई दे रही है इस साल। जी अब बात करते हैं आपके करियर की, यानी कि फाइनेंसिस की। देखिए, अगर तो आप किसी तरीके की जॉब में हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड में लगभग 21 जनवरी में कहूँगी, ओवरऑल पूरा जनवरी 21-22 जनवरी तक आप लोग थोड़ा सा प्रेशर्ड या थोड़ा सा स्ट्रेस आउट फील कर सकते हो ड्यू टू ऑफिस पॉलिटिक्स, ड्यू टू वर्क। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जुपिटर आपके 3rd हाउस में है, तो आप लोग अपने वर्क रिलेटेड इस साल ट्रैवल भी बहुत ज्यादा कर सकते हो। अगेन उस ट्रैवल की वजह से थोड़ा सा आपकी हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो आपको उसका ध्यान देना है। बट वो जो ट्रैवल आप करोगे उस ट्रैवल से आपको बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आप देखेंगे कि जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपकी इंक्रीज हो रही हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास आ रही है रिलेटेड टू जॉब। अगर आप लोग बिजनेस में हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, तो आप लोग देखेंगे, देखिए जो सन है, जो सूर्य है, वो आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। तो वहां पे आप लोग देख रहे हैं जो भी लोग बिजनेस में है, स्पेशली वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, स्पेशली लैंड इन्वेस्टमेंट्स उन लोगों की ज्यादा हो रही है। मतलब अगर बहुत टाइम से आप लोग सोच रहे थे किसी तरीके के लैंड में इन्वेस्ट करने का, कोई घर बनाने का, कोई जगह लेने का, या फिर आप लोग अपना कोई नया वेंचर स्टार्ट करने का सोच रहे थे, आप लोग सोच रहे थे कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, कोई नया चीज स्टार्ट कर ले, या कहीं और पे अपना बिजनेस या अपने वेंचर को इंक्रीज किया जाए, तो आप ये जो टाइम पीरियड है स्पेशली 21 जनवरी के बाद, वो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सन है वो अगेन 11th हाउस में ट्रांजिट ले रहे हैं, तो वहां से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, स्पेशली लैंड मैटर्स में। करियर में जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में है, आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट जॉब में जितने भी लोग हैं उनको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं। आपके प्रमोशन हो सकते हैं, आपके इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, या जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, जनरल प्राइवेट सेक्टर में है, या अगर आप बिजनेसमैन हो, तो इस साल आपको गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप लोगों के कोई केसेस, कोई लॉ,
कोर्ट केसेस फंसे हुए थे या बहुत टाइम से आप लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे थे और वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा था, तो अभी आप इस टाइम पे 2025 में देखेंगे कि आपको गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट के साथ साथ जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो बड़े लोग हैं, जो नामी गिनामी मतलब जिनको हम कहते हैं ना अथॉरिटी में जो हायर पोजीशंस में है, अगर आपका ऐसा कोई काम है तो आपको उनसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। उनकी वजह से आपका बिजनेस प्रपोजल्स आपके हो सकते हैं, उनकी वजह से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। तो करियर वाइज ओवरऑल ना ये पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, स्पेशली मई के बाद, क्योंकि मई के बाद अगेन जो राहु है वो अपना ट्रांजिशन हटा रहा है। तो मई के बाद आप लोग देखोगे कि जो आपको स्ट्रेस एंजाइटी आपकी इंक्रीज हो रही थी वो मई के बाद कहीं ना कहीं कम हो रही है, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, अलग से कॉन्फिडेंस बूस्ट आ रहा है, आप लोग कॉन्फिडेंट हो रहे हो और ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील करने को मिलेगी। ट्रैवल आप कर सकते हो, अगर आप करियर में एडवांसमेंट चाहते हो तो आप देखोगे सर आपका ट्रैवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो बस इस चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लैंड इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा सा मैंने आपको अगेन बताया ही है कि फरवरी से पहले थोड़ा अवॉइड कीजिए, और अगर मई के बाद आप करते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल है। बाकी आप लोगों के लिए करियर वाइज ये साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। अगर कुछ नया काम स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कुछ नया वेंचर स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो आप लोग देखोगे बहुत सारे लोग जो पाइसिस हैं वो इस साल कुछ नया काम भी आप लोगों जो है स्टार्ट करते नजर आ रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी रिजल्ट मिल रहा है आप लोगों को। लास्ट बट नॉट लीस्ट अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। मैं इन जनरल ओवरऑल रेमेडीज बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहला तो इस साल आप लोगों को हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है, क्योंकि मंगल का साल है और आप लोगों की ऑलरेडी शनि की 7.5 भी चल रही है। तो हनुमान चालीसा आप लोग अगर डेली पढ़ते हैं, डेली चैंट करते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्रूटफुल है। जहाँ पे भी आपको रुकावटें आएंगी ना, वो रुकावटें आपकी खत्म होती चली जाएंगी। दूसरा, इस साल आपको शनि का जो बीज मंत्र है वो 108 पर चैंट करना है। चाहे आप एवरी सैटरडे कर लीजिए या फिर आप डेली कर सकते हैं तो अच्छी बात है, डेली नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो एवरी सैटरडे शनि का जो बीज मंत्र है वो 108 पर आपको जरूर चैंट करना है। वो बीज मंत्र क्या है? ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ये बीज मंत्र है, ये 108 पर आपको चैंट करना है। साथ ही साथ एवरी थर्सडे, अगेन अगर आप रोज कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो एवरी थर्सडे आपको गुरु का, जुपिटर का बीज मंत्र जरूर चैंट करना है, क्योंकि गुरु आपके जो है ऑलरेडी आपके मालिक है ना प्लैनेट के, तो आपको गुरु का बीज मंत्र जरूर चैंट करना है 108 पर, जो कि है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। साथ ही साथ आप लोग जो है मंकीज को, जो बंदर होते हैं, उन्हें चना या फिर गुड़ भी डोनेट मतलब दे सकते हैं, खाने को दे सकते हैं। और एवरी सैटरडे एंड एवरी थर्सडे कुछ ना कुछ जो गरीब पुअर नीडी लोग हैं उन लोगों को अगर आप कुछ ना कुछ डोनेट करेंगे ना, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फ्रूटफुल फेवरेबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस साल करने की ज़रूरत है। गाइज ये थी वीडियो पाइसिस के लिए। मैंने ओवरऑल आप लोगों को एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी कि आपका ओवरऑल हर एरिया, हर एस्पेक्ट में आपका कैसा ये साल जाने वाला है। आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी आपके पास मेरी ऐसी अच्छी वीडियोस आती रहे। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल, बाय।